स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे युगपत समीकरण और इस पे आपका चैप्टर 7B है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो संख्या बताइए। ठीक है ना, यानी बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दो गुनी है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल हम करते हैं, मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त है आपकी, प्रथम शर्तानुसार कि दोनों का योगफल कितना है 24 है, यानी x प्लस वाई बराबर 24। 24, ठीक है ना। और दूसरी शर्त ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है। ठीक है ना, तो यानी दूसरी शर्त आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीय शर्तानुसार यानी पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, तो यानी दो गुनी हो जाएगी, यानी 2y हो जाएगी। ठीक है ना, 2y हो गई तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण आपका बन गया दूसरा। ठीक है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 24 और x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर आप समीकरण कर चुके हैं हल। ठीक है ना, इसी प्रकार से माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस। तो देखिए इस पर घटेगा तो कोई मतलब नहीं है और ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी 3y बराबर आ जाएगा 24। तो y बराबर आपका आ जाएगा कितना, 24/3, यानी आ जाएगा 8। तो y का बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो y बराबर 8 आ गया। तो अब क्या किया जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। ठीक है ना, y का मान देखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 आपका कौन सा है, x माइनस, ठीक है, इसको समीकरण 1 माना था। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 24। तो x बराबर y का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे और प्लस 24 और x बराबर आ जाएगा 24 माइनस 8, तो x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है ना, तो यानी एक संख्या 16 आ गई और दूसरी संख्या 8 आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः संख्या बराबर 8, 16 होंगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर है। बोला गया है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। कह रहा दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का यदि योग कर दिया जाए तो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना बड़ी संख्या, दूसरा नंबर सवाल है, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है ना, तो पहली शर्त आपकी क्या है,
पहली शर्त, यानी कह रहा है दो संख्याओं का योग, पहली संख्या यानी छोटी जो बड़ी संख्या है उसके 3 गुने से 3 अधिक है, यानी बड़ी संख्या हमने x माना तो इसके बराबर क्या आ जाएगा 3 गुने यानी y प्लस 3 के अधिक है, ठीक है ना। इससे हम समीकरण बना लेंगे तो x माइनस 3y बराबर आ जाएगा 3, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरी शर्त यहाँ पर बोल रखी है कि इनका अंतर क्या है, यहाँ इनका अंतर है कितना 5 है, यानी पहली संख्या यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ये समीकरण बन गया दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 3y बराबर 3 और x माइनस y बराबर 5। अब देखिए दोनों यहाँ पर प्लस हैं तो यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ेगा, घटाने पर तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब आप घटाओगे ये कट गया, ये घट जाएगा तो माइनस का y आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर है 5, तो x की जगह हमें कितना, y की जगह कितना रखना है 2, बराबर आ जाएगा 5, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर 5 प्लस का 2 तो x बराबर 7। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संख्या 7, 2 होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि तीसरा नंबर सवाल है आपका। तीसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या मानेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y है, ठीक है ना। तो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, संख्या आपकी बन जाएगी 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई क्यों बनी, आपकी दहाई आपकी क्या होती है 10 की होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो 75 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 10 प्लस का 5 यानी 70 हो जाएगा, प्लस का 5 यानी 75 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये संख्या हो जाती है, ये संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर पहली शर्त आपको क्या दे रखी है, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार दे रखा है कि एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। किससे अधिक है, दहाई के अंक से जो है इकाई का अंक जो है, यानी एक तरफ दहाई लिख लो एक तरफ इकाई लिख लो, ठीक है ना। अब बात समझना, देखना कह रहा है कि एक इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 1 अधिक है, ठीक है ना। तो 1 अधिक है तो यहाँ पर +1 कर दोगे, ठीक है ना। 1 अधिक है तभी तो क्वेश्चन दोनों बराबर हो जाएंगे,
ठीक है ना, यानी दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हम x को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाए 1। तो ये हो गया समीकरण हमारा 1, ठीक है ना, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब हम समीकरण दूसरी शर्त लिखते हैं कि दूसरी शर्त में क्या कह रहा है। दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों के जोड़ से 5 गुने से 3 अधिक है, तो सबसे पहले संख्या हम लिख लेंगे 10x प्लस वाई है, और दूसरी संख्या कह रहा है x प्लस वाई, यानी अंकों के जोड़ से 5 गुने से 3 अधिक है, यानी 5 का गुणा कर दिया और 3 अधिक कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको हम अंदर गुणा करा देंगे, तो यानी 10x प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसका गुणा कराओगे तो 5x प्लस का 5y प्लस का हो जाएगा 3। अब इसको हम इधर ले आते हैं दोनों संख्याओं को, तो ये आ जाएगा 10x माइनस का 5x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5y, ठीक है ना। 5y आ गया और बराबर 3 हो गया। अब इसको हम घटा लेंगे तो आ जाएगा 5x और माइनस का, अब देखिए माइनस का आएगा, घट जाएगा ना, प्लस का, यानी माइनस का 5 बड़ा है, y सिर्फ छोटा है, यानी 4y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो जब हल करोगे यानी इसको लिखोगे कौन सा समीकरण बना, पहला यानी x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरा समीकरण है आपका 5x माइनस 4y बराबर 3। देखिए यहाँ पर इक्वेशन कोई भी बराबर नहीं है, हमको एक बराबर करनी होगी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण कोई भी बराबर कर लो। यदि y को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 का जब गुणा करोगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5x माइनस 4y बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे। तो यहाँ पर घटाने पर आप जब करोगे तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यह संख्या हम इसको ऊपर लिख लें तो तब भी माइनस ही का मान क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो 1 आ गया, तो x बराबर 1 मान आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं माइनस में कहीं गलती हो गई है, ठीक है, माइनस में हो गई है गलती। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये हमारी समझ में ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस जब ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 7, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 7 आपका आ गया। और x का मान समीकरण 1 में रखना है, यानी लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रखोगे तो एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, और आपका ये हो जाएगा 7 माइनस वाई बराबर -1। इसको हम ले जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस वाई बराबर -1 और माइनस का 7, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा माइनस का 8, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 8। और तो संख्या आपकी बन जाएगी, संख्या आपकी हो गई 10x प्लस वाई, यानी 10 × 7 × 8, तो यहाँ पर 70 + 8 आ गया, तो यानी 78 आ गया। तो वो लिख सकते हैं कि अतः वह संख्या
बराबर 78 होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा नंबर सवाल सही हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये इतना गलती हो गई, यहाँ पर अंकों में कह रहा है कि यदि अधिक हो, कौन सा अधिक है, इकाई का अंक अधिक था। ठीक है ना, तो हमने इकाई में बढ़ा दिया था, तभी वो कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर आपको दहाई पर बढ़ाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि दहाई छोटी है। ठीक है ना, तो हम अब देखते हैं अगला सवाल इसका। देखिए आपका चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। ठीक है ना, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाती है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या बन जाएगी, आपकी संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। और नई यदि संख्या उलट दी जाए तो क्या लिखोगे, उलटने पर संख्या क्या बन जाएगी, यानी ये बलट आ जाएगा इधर, यानी आप समझिए जैसे आपका 75 लिखा हो, उलट दी जाए यानी 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हम करेंगे, यानी आ जाएगा 10y प्लस का x। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी उलटने पर संख्या इस प्रकार से बन जाएगी, या बोला जाए बदलने पर क्या होगा, तो ऐसे ही संख्या बदलेगी। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, तो बोल रखा है, यानी प्रथम शर्त के अनुसार बोल रखा है कि इनका क्या है, अंतर कितना है, यानी बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यानी दहाई और इकाई, यानी कितना कम है इकाई के अंक से, यानी 5 कम है। तो इस पे करेंगे, कम कौन सा है, ये है ना, तो अब इस पे हम माइनस कम कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई, अब इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर -5। ये समीकरण आपका दूसरा बन गया। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, यानी दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि उनके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। तो देखिए आपकी यदि संख्या बदल दी जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, यानी संख्या एक्चुअली में x प्लस वाई है ना, और इसके हम अंक बदल दें तो 10y प्लस x हो जाएगी। तो नई संख्या के 7 गुने से, यानी 2 गुने से 7 क्या है, अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि इस पे गुणा किया जाएगा, इस पे गुणा किया जाएगा, यानी 2 गुने से 7 अधिक है ना, तो अधिक है तो प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है ना, तो प्लस का हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह बन गया आपका 20x माइनस का 2y प्लस का 7 बराबर 10y प्लस का x। अभी x y को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस x और यहाँ पर -2y और माइनस का आ जाएगा 10y और ये आ जाएगा माइनस का 7। इसको हम घटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12y बराबर आ जाएगा माइनस का 7। ये समीकरण आपका दूसरा बन गया। ठीक है ना, ये आपका समीकरण दूसरा बन गया। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है ना, तो हल करने पर आप जब करोगे इसको तो आप देखिए पहले तो समीकरण दोनों लिखिए,
यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ये समीकरण आपका पहला आ गया। और दूसरा समीकरण है x 19x माइनस 12y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 7। ये समीकरण दूसरा आ गया। देखिए कोई भी आपको एक इक्वेशन बराबर करनी होगी, या x बराबर कर लीजिए या y बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, y को बराबर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 12 का गुणा करने पर तो यहाँ पर 12 का जब आप गुणा करोगे तो 12x माइनस 12y बराबर माइनस 12 पंचे 60। अब इसको हम लिख देंगे 19x माइनस 12y बराबर माइनस का 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस माइनस के हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि एक डिफरेंट चिन्ह होना चाहिए। तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया और ये घट जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, और ये भी घट जाएगा तो माइनस का 53 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर ज़रा सी गलती हुई है, पूरा सवाल चौपट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये प्लस होगा तो ये घटेगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 8 का गुणा कराते हैं, ठीक है ना। तो 8 का जब गुणा कराओगे तो यहाँ से पूरा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब नए सिरे से करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा, 8 का जब गुणा करोगे तो 8x माइनस 8y और माइनस 8 पंचे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं 19x माइनस का 8y और माइनस का 7, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, घटाने पर ही लिखेंगे। तो घटाने पर, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11x माइनस का, और ये आपका माइनस का 33 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 33/11, क्योंकि ये गुणांक में है, बटे में चला जाएगा तो 33, यानी x का मान कितना आ गया, 3। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जब x का मान समीकरण 1 में आप रखोगे तो एक समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पर x कितना रखा, 3। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर कितना आ गया, -5। अभी इसको हम इधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5 और -3। तो माइनस वाई बराबर आ गया माइनस का 8। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो संख्या आपकी क्या बन गई, संख्या आपकी बन गई, यानी होती है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर 10 × 3 और प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 + 8 आ गया, तो यहाँ पर 38 संख्या आ गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः वह संख्या बराबर 38 होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका चौथा नंबर भी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। और देखते हैं हम इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका 5वां नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम सब क्या कर लेंगे, यानी दहाई का अंक इसी तरीके से हम मान लेंगे और इकाई का अंक तो बदलने पर यहाँ लिख देंगे, बदलने पर, ठीक है ना। बदलने पर ये संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार, ठीक है ना। पहली शर्त के अनुसार बोल रखा है कि
यदि दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो यानी इकाई का अंक दहाई का अंक के 2 गुना है, यानी क्वेश्चन जब बराबर करोगे तो ये 2 गुना है तो हम 2 का गुणा y में करा देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। यानी x यानी दहाई 2 गुना है तो जब बराबर हम करते हैं यानी दोनों बराबर ही होने चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका गुणा कराएंगे, 2 इकाई के अंक में, ठीक है ना, इकाई 2 गुना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 0, ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक है ना, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है कि यदि संख्या पलट दी जाती है, यानी संख्या क्या कर दी जाती है, पलट दी जाती है, तो संख्या पहले लिख दीजिए 10x प्लस y हो जाएगी, और संख्या जब उलट दोगे आप तो 10y प्लस का x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो कहेगा जस्ट हमें उल्टा ही करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि पलट दी जाती है तो नई संख्या कम हो जाती है, तो कम कौन सी हो जाती है, नई संख्या कम हो जाती है, तो यहाँ पर इस पे कम न कर कर इस पे कम किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके में कम कर देंगे, -36 कर देंगे इस पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यानी 10x प्लस का y माइनस का 36 बराबर आ जाएगा आपका 10y प्लस का x। अब इसको इधर ले आओ, इनको संख्याओं को उधर ले जाओ, यानी 10x माइनस का x और प्लस y माइनस का y 10y और बराबर का आ जाएगा 36। अब क्या करोगे, घटाओगे तो यहाँ पर 9x और माइनस का 9y बराबर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हो, 9 का भाग दे सकते हो, इसको 9 का भाग आसानी चले जाएगा, तो यानी लिखोगे 9 का भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर, ठीक है। 9 का भाग जब आप दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 को 36, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो यानी x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस y बराबर आ जाएगा आपका 4। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन ये ऑलरेडी पहले से बराबर हैं और सेम चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, घटाने पर लिखा जाएगा, तो घटाने पर लिखोगे, घटाने पर तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा, ये घटेगा, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का y आ जाएगा और माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 4। अब क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण आपका एक क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 4 रखोगे, y की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, बराबर 0। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, इसको हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो आपकी अब संख्या का क्या बन जाएगी, यानी संख्या बराबर आपका आ जाएगा 10x प्लस का y, तो यहाँ पर 10 इंटू 8 प्लस का y हो जाएगा, तो यानी सॉरी y, यहाँ पर y का मान कितना है आपका 4 है, तो 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 84। तो लिख सकते हैं कि अतः वह संख्या बराबर 84 होगी, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या है, 84 होगी। अब हम देख लेते हैं, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका 6वां नंबर है। बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि अंकों के स्थान हम बदल देते हैं तो क्या कहे, उसके 4 गुने से बराबर है। यदि इकाई का एवं दहाई के अंकों का अंतर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। यानी इकाई और दहाई में हम जब बदल देते हैं जस्ट उल्टा, तो किसका अंतर हो जाता है, 3 का हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम संख्या लिख लेते हैं। पहली शर्त जो हमारी कह रखी है, यानी 10x प्लस वाई, और यहाँ पर 10y और प्लस x लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस पे हमें क्या करना है, जो कहेगा जस्ट उल्टा हमें कर देना है। यदि वो बदलने वाली में कहेगा तो हम ना संख्या में लगाएंगे गुणा, और यदि नहीं कहेगा कि जो नई संख्या है उस पर उतना गुना हो जाता है तो उस पर बदल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि 7 गुना बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 7 गुना कौन हो जाती है, बदलने वाली, और ये किसके बराबर हो जाती है, 4 इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इसका हम गुणा कर देंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 70x प्लस 7y बराबर 40y प्लस का 4x। इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 70x प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 4y, सॉरी यहाँ पर आएगा x, ठीक है ना। तो 4x और यहाँ पर प्लस का 7y आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 40y, और यहाँ पर बराबर 0, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ये 66x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 33y, ठीक है ना। कितना आ गया, 33y बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया 1, ठीक है ना। अब हमें दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि इनका इकाई का अंक दहाई के अंक से अंकों का अंतर 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त के अनुसार, और शर्त के अनुसार क्या है, यदि कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक का अंतर क्या है, यानी इकाई हम पहले लिखेंगे और दहाई बाद के, तो अंतर कितना आता है, 3। तो ये संख्या को हम क्या कर लेंगे, सही रख लेंगे, यानी यह -x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये समीकरण आपका दूसरा बन गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को हल करना है, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना, हल करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 66x प्लस माइनस का 33y बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अब दूसरा समीकरण है, माइनस आपका x और प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन के दोनों में से कोई बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 33 का गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 33 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो 66x माइनस का 33y बराबर 0। तो माइनस का यहाँ पर 33x आ जाएगा, और यहाँ पर 33y आ जाएगा, बराबर का 33 त्रिका 96 हो जाएगा, 33 त्रिका 99, ठीक है ना, 99 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन यहाँ पर डिफरेंस हैं, बराबर भी हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, ठीक है ना। किस पे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो प्लस का ही रहेगा, सब ऐसे ही चिन्ह रहेंगे, तो ये तो कट जाएगा और ये घटेगा, तो आपका आ जाएगा 33x, और यहाँ पर आ जाएगा 99। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, 99 बटे 33 हो जाएगा। तो ये 33 तरीका क्या होता है, 99। तो x का मान कितना आ गया,
3 आ गया, तो x का मान हम समीकरण क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, ठीक है ना। 1 में रख दीजिए, 2 में रखते हैं, ठीक है ना। 2 में रखने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो -x और प्लस का y बराबर कितना है, 3। तो यहाँ पर -3 प्लस का y बराबर आ जाएगा 3। ये अचर है तो ये इधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 3। तो y का मान कितना आ गया, 6। तो y का मान 6 आ गया, तो संख्या हम आपकी क्या बन जाएगी, यानी संख्या हो जाएगी 10x प्लस का y। तो यहाँ पर 10 इंटू आ जाएगा 3 प्लस का 6। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यानी 30 प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये 36 आपकी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो 36 बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः वह संख्या बराबर 36 होगी, ठीक है ना। तो वह संख्या कितनी होगी, 36 होगी। तो उम्मीद है सवाल आपको छठवां भी समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसका अगला सवाल जो लास्ट है, 7वां नंबर। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की क्या है, 21 गुनी है। यदि संख्या में से 36 घटा दें तो उसके संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मानेंगे। तो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। और यहाँ पर बदलने पर क्या बन जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त क्या है, यानी 10x प्लस y लिखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है यदि इनके अंकों का स्थान मतलब अंतर कितना हो जाएगा, 21 गुनी हो जाएगी इनकी संख्या का। तो अंतर आप समझते हैं, यानी जैसे 85 लिखा हो तो इसका अंतर क्या आ जाएगा, या समझ लो कि ऐसे लिखा हो 58 लिखा हो, तो अंतर यानी ये आपका 8 इधर आ जाएगा और 5 इधर, यानी अंतर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर कितना है, मतलब 21 गुनी है कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 और x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है ना। 21 और माइनस x माइनस वाई कर देंगे। अब इसको अंदर हम गुणा करा लेंगे, तो 10x प्लस का y बराबर 21x माइनस का 21y। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को इधर ले आएंगे, यानी 10x माइनस 21x और प्लस y और माइनस से हो जाएगा ये प्लस 21y बराबर आ जाएगा आपका 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22y आ जाएगा बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया 1। अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण बनाना है, यानी लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, यानी कह रहा है यदि उसके अंकों में 36 घटा दें, यानी योग में 36 घटा दें अंकों में, तो वो संख्या बदल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखिए 10x प्लस वाई लिखेंगे और फिर 36 घटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आते हैं संख्याओं को, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस x और प्लस y प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x और यहाँ पर आ जाएगा 9y माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 36। आप जानते हैं कि इस तरीके से यानी हम क्या कर सकते हैं, 9 का भाग कर सकते हैं। तो 9 का भाग करने पर लिखेंगे, ठीक है, 9 का भाग करने पर यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 चौको 36। ये हमारा समीकरण क्या बन गया, दूसरा बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को
हल करने पर, ठीक है ना, तो हल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण पहले दोनों लिखते हैं, तो यानी पर क्या हो जाएगा 11x और प्लस का 22y बराबर 0, ये समीकरण आपका एक है। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, ये समीकरण 2 है। तो कोई भी इक्वेशन एक आपको बराबर करनी होगी तो क्या करते हैं हम 11 का गुणा करा देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर, ठीक है ना, 11 का गुणा करने पर तो यहाँ पर -11x प्लस का 22y आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर 11 का जब गुणा करोगे दूसरे में तो 11x माइनस का 11y और बराबर 11 चौक 44 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, किस पे, जोड़ने पर, तो ये तो कट जाएगा और ये घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11y बराबर 44, तो y बराबर कितना आ जाएगा 44 बटे 11 आ जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाता है, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो थोड़ा सा सरल है, तो यहाँ आसानी से हल हो जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो ये y की जगह हमें क्या रख देना है, 4 रख देना है, ठीक है ना, क्या रख देना है, 4 रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 रखोगे तो x माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो x बराबर के ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर संख्या आपकी क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर संख्या आपकी आ जाएगी, संख्या बराबर 10x प्लस y, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 8 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 84। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर 84 है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल समझ में आया होगा 7वां नंबर, और ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। तो यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।